हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए रायन हॉलिडे की एक और बहुत ही ज़रूरी किताब की समरी लेकर आई हूं। हमने द ऑब्स्टिकल इज़ द वे में मुश्किलों को अपना रास्ता बनाना सीखा, ईगो इज़ द एनिमी में अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखा और स्टिलनेस इज़ द की में शांत रहना सीखा। अब करेज इज कॉलिंग में रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि असली ग्रोथ, असली सफलता और असली मीनिंग तब मिलता है जब हम हिम्मत दिखाते हैं। किताब का नाम है करेज इज कॉलिंग। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है। वो पल जब आपको डर लगता है, जब आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है और जब आपको सही काम करने की ज़रूरत होती है। ये पल बड़े भी हो सकते हैं, जैसे जंग में लड़ना या एक नया बिजनेस शुरू करना, और छोटे भी हो सकते हैं, जैसे किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को शुरू करना या अपनी गलती मानना। हम अक्सर इन पलों से भागने की कोशिश करते हैं या सेफ रास्ता चुनते हैं, पर हॉलिडे कहते हैं कि यही वो पल हैं जहां आपकी असलियत सामने आती है। करेज यानी साहस का मतलब सिर्फ फिजिकल ब्रेवरी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक मॉरल बैकबोन हो, नैतिक रीढ़ हो। ये है डर के बावजूद सही काम करना, ये है अपनी वैल्यूज पर खड़े रहना, ये है रिस्क लेना, भले ही आपको पता ना हो कि नतीजा क्या होगा। हॉलिडे इस किताब में बताते हैं कि करेज कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पास होती है या नहीं होती। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, एक आदत है जिसे डेवलप किया जा सकता है। किताब का स्ट्रक्चर 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है जो करेज के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं फियर, डर, करेज, साहस और हीरोइज्म, वीरता। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, फियर, डर को पहचानना। सबसे पहले हमें अपने डर को समझना होगा। डर एक नेचुरल इमोशन है, इससे लड़ने की बजाय उसे पहचानो। डर की वजह से ही हम अक्सर हिम्मत नहीं दिखाते। द प्रॉब्लम ऑफ कंफर्ट, आराम की समस्या। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हम हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। हम डर, मुश्किल और असुविधा से भागते हैं, पर हॉलिडे कहते हैं कि कंफर्ट ही हमारी ग्रोथ को रोकता है। जब आप कंफर्टेबल होते हो तब आप रिस्क नहीं लेते, तब आप सीखते नहीं, तब आप आगे नहीं बढ़ते। द फियर ऑफ सोशल जजमेंट, सामाजिक निर्णय का डर। हम अक्सर इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई लुक स्टूपिड वाला डर है। ये डर हमें अपने सपनों को परस्यू करने से, अपनी आवाज उठाने से और अलग बनने से रोकता है। द फियर ऑफ फिजिकल हार्म, शारीरिक हानि का डर। ये एक बेसिक डर है जो हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, पर कभी कभी ये डर इतना बढ़ जाता है कि हम छोटे मोटे रिस्क्स भी नहीं ले पाते। द फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। हम फेल होने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी वर्थ को कम कर देगा। इस डर की वजह से हम शुरुआत ही नहीं करते। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डर को कंप्लीटली खत्म करना इम्पॉसिबल है, पर आप उस डर को कंट्रोल कर सकते हो। आप डर के बावजूद एक्शन ले सकते हो। यही असली करेज है। डर को अपना सिग्नल समझो। जब आपको डर लगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये एक मौका है हिम्मत दिखाने का। द 4 कार्डिनल वर्च्यूज, 4 प्रधान सद्गुण। स्टोइक फिलॉसफी में 4 प्रधान सद्गुण होते हैं। हमने मेडिटेशंस में भी उनका जिक्र किया था। करेज इन चारों में से एक है और बाकी तीनों से जुड़ा हुआ है। विजडम, ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है ये जानना। टेम्परेंस, संयम, अपने इम्पल्सेस और इच्छाओं को कंट्रोल करना। जस्टिस, दूसरों के साथ फेयरनेस से बिहेव करना। करेज, साहस, डर के बावजूद सही काम करना। जब आप में करेज होता है तभी आप बाकी तीनों वर्च्यूज को भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। करेज ही वो स्किल है जो आपको बाकी सब स्किल्स को डेवलप करने की हिम्मत देता है। पार्ट 2, करेज, साहस, हिम्मत दिखाओ। अब हम देखते हैं कि हम कैसे करेज को डेवलप कर सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। करेज सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है। टेक एक्शन, कार्य करो। सबसे पहले काम करो, सिर्फ सोचो मत। हिम्मत तभी बढ़ती है जब आप उसे इस्तेमाल करते हो। छोटे छोटे हिम्मत वाले काम करो, जैसे किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को शुरू करना या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना। बी विलिंग टू सफ़र, पीड़ा सहने को तैयार रहो।
हिम्मत दिखाने में दुख होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में पेन होता है। उस पेन को एक्सेप्ट करो, उसे भागो मत। यही द ऑब्स्टिकल इज द वे है। कन्फ्रंट योर फियर्स, अपने डरों का सामना करो। जिस चीज से आपको डर लगता है, धीरे धीरे उसका सामना करो, एक्सपोजर थेरेपी की तरह। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका डर कम हो जाता है। बी वल्नरेबल, संवेदनशील बनो। ब्रेने ब्राउन की तरह रायन हॉलिडे भी कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी ही असली हिम्मत है। अपनी कमजोरियों को दिखाओ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, रिस्क लो। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो। करेज सिर्फ बाहरी काम करने में नहीं है, ये अंदर भी है। अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, गुस्से को कंट्रोल करना या अपनी बुरी आदतों को तोड़ना, ये सब करेज का काम है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। सच बोलना, खासकर जब वो मुश्किल हो, बहुत हिम्मत का काम है। अपने आप से सच्चे रहो, दूसरों से सच्चे रहो। स्टार्ट स्मॉल, बड़े हिम्मत वाले काम करने से पहले छोटे छोटे हिम्मत वाले काम करो, जैसे एक कोल्ड शावर लेना या किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे आप डरते हो। लर्न टू से नो, जब आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ना कहते हो तो आप अपने वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ के प्रति हिम्मत दिखाते हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें ठीक करना बहुत हिम्मत का काम है। बी रिजिलियंट, लचीले बनो। जब आप गिरते हो तो वापस उठने की हिम्मत, हर फेलियर से सीखो। फाइंड अ पर्पस ग्रेटर देन योरसेल्फ, जब आपका काम सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए भी होता है तो आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत मिलती है। ये आपको एक गहरा मीनिंग देता है। करेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास या तो होती है या नहीं होती, ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा वो मजबूत होगा। पार्ट 3, हीरोइज्म, महान काम करना। जब आप कंसिस्टेंटली करेज प्रैक्टिस करते हो तो आप हीरोइज्म की तरफ बढ़ते हो। हीरोइज्म सिर्फ बड़े बड़े काम करने में नहीं है, ये अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल और हिम्मत वाले तरीके से जीने में है। द प्राइस ऑफ करेज, साहस की कीमत। हिम्मत दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको फेलियर मिल सकता है, आपको दुख भी होगा। पर हॉलिडे कहते हैं कि इसकी कीमत आपकी लाइफ की असली वैल्यू से कम है। जो लोग हिम्मत नहीं दिखाते वो एक अधूरी जिंदगी जीते हैं। द रिवॉर्ड ऑफ करेज, साहस का इनाम। करेज आपको फ्रीडम देता है, डर से, शेम से और रिग्रेट से। ये आपको सच्ची फुलफिलमेंट देता है। ये आपको एक ऐसी लाइफ देता है जहां आपको एहसास होता है कि आपने अपना बेस्ट दिया। ये आपको सच्चे रिश्ते बनाने में मदद करता है। द कॉलिंग, आवाहन। हॉलिडे कहते हैं कि हर इंसान को लाइफ में एक कॉलिंग मिलती है, एक ऐसी पुकार जहां उसे हिम्मत दिखानी पड़ती है। वो एक पल हो सकता है या एक पूरा प्रोजेक्ट हो सकता है। जब आपको ये कॉलिंग मिले तो इसे इग्नोर मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। हीरोइज्म तब आता है जब आप अपनी लाइफ को एक बड़े पर्पस के लिए कमिट करते हो, जब आप अपने वैल्यूज पर खड़े रहते हो, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। गो अगेंस्ट द करंट। अक्सर सही काम करने के लिए आपको भीड़ के खिलाफ जाना पड़ता है। जब सब लोग सेफ रास्ता चुन रहे हों तब आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है अलग रास्ता चुनने की। द अरीना मेंटालिटी। थियोडोर रोजवेल्ट की स्पीच को याद करो। असली क्रेडिट उन लोगों को मिलता है जो अरीना में उतरते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, भले ही वो फेल क्यों ना हो जाएं। उन लोगों को नहीं जो साइड में बैठकर सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। अंत में करेज इज कॉलिंग हमें बताती है कि हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। ये एक इंसानी गुण है जिसे हम सब डेवलप कर सकते हैं। जब हम हिम्मत दिखाते हैं तब हम अपने डरों का सामना करते हैं, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां हमें कोई पछतावा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे की करेज इज कॉलिंग की समरी। ये किताब आपको अपने अंदर की हिम्मत को जगाने और एक सच्ची मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है।